Hello dear student, we were discussing about प्रोजिम्नोस्पर्म्स और उसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है साइकेडोफिलिकल्स और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हमने सबसे पहले जो उसकी फैमिली है, टिपिकल फैमिली लाइजिनोप्टेरिडेसी, उसके बारे में डिस्कस किया। और उसमें लाइजिनोप्टेरिस जो ऑल्डेमिया जो प्लांट्स है उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। टुडे वी आर डिस्कसिंग वन इम्पोर्टेंट फैमिली ऑफ साइकेडोफिलिकेस, ग्लोसोप्टेरिडेसी। ग्लोसोप ये क्लासिफिकेशन था साइकेडोफिलिकल्स का, और इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैमिली है वो है इसमें ग्लोसोप्टेरिडेसी, और इसके बारे में थोड़ा सा काम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स पाया जाता है जिसको हम ग्लोसोप्टेरिस के नाम से, एक्चुअली ग्लोसोप्टेरिस लीफ का नाम है, और ग्लोसोप्टेरिस लीफ इतनी ज़्यादा फॉसिल्स फॉर्म में पाई जाती है। ज़्यादातर जो गोंडवाना लैंड जो एरिया है उसमें सब जगह ग्लोसोप्टेरिस लीव्स देखने को मिलती है। और ये ग्लोसोप्टेरिस ये लीफ है, और ये पूरा जो रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट है ग्लोसोप्टेरिस का। ग्लोसोप्टेरिस में जो फॉसिल्स जो पाए जाते हैं वो सब जगह से मिलते हैं। मतलब ये इंडिया है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब क्या है गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और सब गोंडवाना लैंड को एक्चुअली जो सपोर्ट दिया जाता है उसमें बहुत सारे एविडेंस दिए जाते हैं, और उसमें से ये ग्लोसोप्टेरिस जो लीफ है ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस के रूप में काम आता है। और ये बहुत सारे एविडेंस ये मानते हैं ग्लोसोप्टेरिस जो प्लांट्स हैं वो थोड़े वुडी और पेक्नोजाइलिक प्रकार के होते थे, और लीफ इनमें स्पायरली अरेंज हुआ करती थी। और जो लीफ है वो टंग के शेप मतलब जीवाकार होती है, और उसमें जो वेनेशन है वो वेनेशन एक टिपिकल प्रकार का इसमें वेनेशन इसमें देखने को मिलता है, जो आगे जा कर के मिल जाती है इनकी वेनलेट्स। माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर वाज फॉलिएट विद टू स्टॉक क्लस्टर माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे इसमें ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और ये लीफ के में ही दो माइक्रोस्पोरेंजिया क्लस्टर में लगे हुए हैं। ये इस तरह से मिलता था। और ओब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये भी स्टॉक्ड हुआ करती थी, और अटैच्ड नियर द बेस और इट्स एक्साइल, बेस से ये जो लीफ की बेस है उस पे ये ओब्यूल्स लगते थे, और पूरा जो प्लांट है वो इस तरह का दिखता था। किसका? ग्लोसोप्टेरिस का। और ये पूरा रिकंस्ट्रक्टेड ग्लोसोप्टेरिस का एक पौधा है जो करीब 260 मिलियन ईयर्स पूर्व परमियन पीरियड में जनरली ये मिलते थे पौधे। लेकिन ग्लोसोप्टेरिस के बारे में पूरा हमें रिकंस्ट्रक्टेड पौधा फुल एविडेंस के साथ में नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लीव्स मिलती है, और इसके जो दूसरे जो पार्ट्स हैं इसमें मेल प्लांट्स हैं और फीमेल प्लांट्स से वो उतने प्रोमिनेंट नहीं पाए गए अभी तक। ये देखिएगा, दिस इज़ द एविडेंस शोइंग ग्लोसोप्टेरिस, और ये एक्चुअल फॉसिल्स हैं। तो ये फॉसिल्स क्या हैं? ये इसमें आप ये देखो यहाँ पे ये रॉक है, और जब इस रॉक को काटा गया, बहुत सावधानी पूर्वक काटा जाता है, और काटने के बाद में इस रॉक के बीच में हमें लीफ देखिएगा, ये लीफ बिल्कुल एज इट इज़ लीफ हमें मिलती है। तो इसको ग्लोसोप्टेरिस, और ये जो फॉसिल्स जो लिया गया है वो कहाँ का है? फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और परमियन पीरियड का है, क्योंकि जो एज उस रॉक की होती है, उस चट्टान की होती है, वही इसकी माना जाता है कि उसी समय ये रहा होगा। और ये देखो, ये बहुत ही अच्छा फॉसिल्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल
फॉसिल्स हैं इसकी ग्लोसोप्टेरिस लीव्स का, और ये एक्चुअल फॉसिल्स हैं जो ऐसे दिखते होंगे, और इसमें पूरी लीफ हमें दिखाई दे रही है, बीच में मेन मिडरिब है और इसमें ये बेनलेट है, और करीब ये पैरेलल वेनेशन तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही है। ये देखिएगा इसमें ये बेनलेट्स और ये बीच में ये मिडरिब रीजन्स हैं। देखिएगा जो फॉसिल्स एविडेंस है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पहले ये मानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ में जो 2 पार्ट में डिवाइड रहती थी, और उसमें से गोंडवाना लैंड जो एरिया है वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडियन कंटिनेंट्स, सब कंटिनेंट्स, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये कभी अर्थ का एक ही पार्ट हुआ करते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। तो बाद में धीरे धीरे जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसके थ्रू ये एक दूसरे से सेपरेट होते गए। जैसे बैगनार की जो थ्योरी है अबाउट ये बताती है कि किस तरह से ये सब कंटिनेंट्स, ये कंटिनेंट्स एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होते हुए, और उनको जो एविडेंस इनमें जो मिलता है उनमें ये बहुत सारे एविडेंस इसमें दिए जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा एविडेंस इसमें ग्लोसोप्टेरिस लीव्स का मिलना भी है। और भी दूसरे ऐसे एनिमल्स के रूप में ले लें, ये कुछ वेजिटेशन है, तो एक पर्टिकुलर प्रकार के वेजिटेशन एनिमल्स अभी भी इन सभी कंटिनेंट्स में वाइल्ड रूप से पाए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये कंटिनेंट्स कभी एक दूसरे के पार्ट रहे होंगे। हाँ, तो ये फ्लोरा एविडेंस की जब हम बात करते हैं इसमें गोंडवाना लैंड के बारे में, तो ग्लोसोप्टेरिस जो लीव्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कुछ सीड्स भी इसमें इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में काम में लिए जाते हैं। इंडिया में भी जैसे बिहार वगैरह एरिया है, वहाँ पर हमें बहुत सारे ग्लोसोप्टेरिस लीव्स के फॉसिल्स देखने को मिले हैं राजमहल से। तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैमिली है वो है मेडुलोसेसी, और इसमें जो मेडुलोसा जो प्लांट्स हैं, इसमें एक बहुत लार्ज ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्लांट्स इसमें पाया जाता था, और जो स्टेम में मोर देन 1 वेस्कुलर बंडल्स इसमें मिलते थे। कैम्बियम नॉर्मल कैम्बियम नहीं थी, एनोमलस प्रकार की इसमें मिलती थी। स्टीम जो है वो पॉलिस्टिलिक कंडीशन से यूस्टिलिक कंडीशन तक इसमें मिलते थे। देन ये दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द मेडुलोसा स्टेम, और इसमें ये माना जाता है कि इनिशियली ये प्रोटोस्टिलिक कंडीशन थी, जिसमें मेजार्क प्राइमरी जाइलम विथ 5 प्रोटोस्टिल, इसमें स्मॉल ब्लू पॉइंट्स इसमें ये दर्शाई गई है। ये एक्चुअली ये किस तरह से मेडुलोसा की जो स्टील है पॉलिस्टिक कंडीशन उसका इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में दर्शाया गया है कि प्रोटोस्टिल सबसे पहले प्रोटोस्टिल थी, उसके बाद में उसमें कुछ पैचेज मिले जो प्राइमरी जाइलम के होते थे। इसके बाद में रेडिएटिंग जो प्लेट्स है वो इनको अलग अलग सेपरेट करती वेस्कुलर बंडल में, और अभी जो है पॉलिस्टिलिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो ये एक हाइपोथेसिस है किस तरह से मेडुलोसा के स्टेम में पॉलिस्टिलिक कंडीशंस का डेवलपमेंट होता है। मेडुलोसा जो जीनस है मेडुलोसेसी में सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसकी करीब अभी तक 40 स्पीसीज उनको रिकग्नाइज कर लिया गया है। सबसे पहले कोटा इन 1842 में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द मेडुलोसा फ्रॉम लोअर पर्मियन पीरियड एज पेट्रीफाइड स्टेम। पेट्रीफाइड स्टेम्स के रूप में सबसे पहले कोटा ने इनको डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में स्टीवर्ट और
डेल बेरियोज ने इन 1956 में मेडुलोसोसा नोई का रिकंस्ट्रक्शन करके पूरे प्लांट्स का पुनरुद्भवन किया। जो पुनरुद्भवन किया गया वो कैसा था? प्लांट ट्री फर्न थे जिनकी हाइट करीब 5 मीटर तक होती थी। ट्री ट्रंक जो पेरिडर्म से कवर्ड एरिया होता था। रूट्स जो होती वो अपस्थानिक प्रकार की होती थी और लीव्स स्पायरली अरेंज्ड होती थी। स्टेम जो प्रोटोस्टिक कंडीशंस विथ 3 स्टिल्स में पाए जाते थे। प्राइमरी जाइलम मीजार प्रकार का होता था। कॉर्टेक्स में सेक्रेटरी कैनाल और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स में देखने को मिलते थे। देन उसके बाद में जो मेडुलोसोसा ल्यूकार्टी है उसमें 2 प्रकार के स्टिल्स पेरिफेरल और सेंट्रल प्रकार की इसमें मिलती थी। इसके अलावा जो मेडुलोसोसा स्टिलेटा है उसके एक सेकेंडरी जाइलम 70 स्टिल्स सराउंडेड बाय सेकेंडरी जाइलम। तो बहुत सारे स्टिल्स उसमें मिलती थी। तो ये एक मेडुलोसोसा के जो स्टेम है उसके एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिस्टिक कंडीशंस उसमें पाए जाना। जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं हम यहाँ पे बहुत सारी स्टिलिक कंडीशंस इसमें हमें देखने को मिल रही है कि एक डीप वेस्कुलर बंडल जो एरिया है अंदर का उसमें बहुत सारे स्टिल एक साथ हमें देखने को मिलती है मेडुलोसोसा में। मेडुलोसा के जो जब हम इसके LS TS ऑफ स्टेम देखते हैं और उसमें लीफ ट्रेसेस की स्टडी करते हैं तो सेंट्रल स्टिल में लीफ ट्रेसेस हमें दिखाई देते हैं और प्रत्येक जो लीफ ट्रेसेस है वो कंसेंट्रिक होता था। रूट इनकी अपस्थानिक प्रकार की 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर उनका हुआ करता था और जो कि ट्राइआर्क से टेट्रार्क कंडीशंस में मिलती थी। ट्राइआर्क जैसे मेडुलोसा एंग्लिका में और टेट्रार्क मेडुलोसा नोई में मिलती है। मेल प्लांट्स हैं या फ्रक्टिफिकेशंस हैं कप लाइक स्ट्रक्चर में मिलते थे और बाई फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया साइड बाई साइड विद होलो कैविटी इन सेंट्रल। एक बीच में मतलब बीच में एक खोखला होता था उसके चारों तरफ स्पोरेंजियस में लगे हुए थे और एक बिल्कुल बीच में से एक काफ़ी वाइड ओपनिंग रहती थी। इंडिविजुअल बेंच सोर्स 1 स्पोरेंजिया सिनेंजिएट कंडीशंस इनमें मिलती है। मतलब बहुत सारे पॉलन्स बियरिंग ऑर्गन्स एक साथ में मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स 0.2 से 0.25 सेंटीमीटर लेंथ में मिलते थे और जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशंस हैं उसमें द न्यूसिलस फ्री फ्रॉम इंटेगुमेंट एक्सेप्ट एट बेस। न्यूसिलस इंटेगुमेंट से फ्री होता था और लेकिन इसके जो बेस का जो नीचल है जो हाइलम रीजन है वहाँ पर ये जुड़े हुए रहते थे। सीड कोट आउटर सार्कोटेस्टा और इनर स्क्लेरोटेस्टा उसमें डिवाइड रहता था और न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट्स अलग अलग वेस्कुलर बंडल से उनकी सप्लाई होती थी। ये मेडुलोसा के डिफरेंट प्लांट्स की रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट्स हैं और इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेडुलोसा का जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी बड़ा और लार्ज ट्री लाइक स्ट्रक्चर से उसमें पाई जाती थी और इसकी जो लीव्स हैं उनको क्या नाम है इनका न्यूरोप्टेरिस के नाम से जानते हैं। मेलोजाइलोन जहाँ भी मेलोजाइलोन इनके ये ट्री ट्रंक्स का नाम से है। देन उसके बाद में ये इसके ओब्यूल्स का LS है जिसमें ये इंटेगुमेंट्स ये न्यूशिलस है, ये पॉलन चैम्बर्स हैं और ये माइक्रोपाइलर रीजन है। इसी तरीके से सिनेंजिया मेल फ्रक्टिफिकेशंस की हम बात करें तो यहाँ पे ये देखें ये आगे जा कर के ये कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से ये मेल बियरिंग ऑर्गन्स होते हैं और इसमें बहुत सारे सिनेंजिया एक ग्रुप में अंदर लगे हुए रहते थे। ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह के सिनेंजिया इसमें लगे हुए रहते हैं। ये पूरे प्लांट का
रिकंस्ट्रक्टेड किया हुआ है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर अबाउट सीड फॉर्म।